हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वॉइस का पार्ट 5 बताने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड्स, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का बोध हो, वो क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो कुछ सेंटेंस को देखते हैं जो ऑर्डर या कमांड से रिलेटेड होते हैं। देखिएगा, इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या होगा? अदर वर्ड्स। तो पहला सेंटेंस देखिए एग्जांपल में, पहला एक्टिव में ओपन द डोर। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ऑर्डर किया जा रहा है कि दरवाजा क्या कीजिए? खोलिए। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, देखिएगा पहला क्या होगा यहाँ पे? लेट। तो लेट ऑब्जेक्ट में क्या है? द डोर। लेट द डोर बी ओपन का V3 क्या होगा? ओपन। उसके बाद अदर वर्ड यहाँ पे नहीं, इसका अगर आप सही पैसिव वॉइस बना ओपन द डोर का पैसिव वॉइस बना लेट द डोर बी ओपन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या है? आपका ऑर्डर दिया जा रहा है। तो देखिएगा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर का सही पैसिव वॉइस बनेगा लेट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। बी ब्रिंग का V3 होता है ब्रॉड। ठीक है, तो देखिएगा इसका सही पैसिव वॉइस ना लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉड। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है इन्फॉर्म द पुलिस। यहाँ भी क्या है? आपका ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा लेट, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? लेट, उसका ऑब्जेक्ट द पुलिस, लेट द पुलिस बी, इन्फॉर्म का V3 होगा इन्फॉर्म। तो तीन सेंटेंसेस ऑर्डर और कमांड से आपको बताया गया है। सिर्फ आपको इसमें क्या करना है? स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा और सेंटेंस को पहचानना होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एडवाइस। तो हेल्प द पुअर, क्या किया जा रहा है? यहाँ पे गरीबों को मदद कीजिए। तो यहाँ पे आपको एडवाइस दिया जा रहा है, कोई कमांड या ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प द पुअर जो है एक तरह से क्या हो गया? आपका एडवाइस हो गया। तो एडवाइस के लिए जो स्ट्रक्चर है पहला देखिएगा, सब्जेक्ट, उसका शुड, उसके बाद बी, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसका अदर वर्ड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा? द पुअर। उसका क्या होगा? शुड। द पुअर शुड बी। हेल्प का V3 क्या होगा? हेल्प। ठीक है ना, अदर वर्ड नहीं है इसमें। दूसरा एग्जांपल देखिए, लव द कंट्री, अपने देश से प्यार कीजिए। तो ये जबरदस्ती वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? आपका एक एडवाइस है, सलाह दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो लव द कंट्री, तो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? द कंट्री। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है? कंट्री के बाद क्या है? शुड। शुड, उसके बाद स्ट्रक्चर है क्या? वी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, लव का V3 होता है लव्ड। उसके बाद क्या? अदर वर्ड इसमें नहीं है। तो लव द कंट्री का सही पैसिव वॉइस बना द कंट्री शुड बी लव्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहाँ पे क्या हुआ? योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड बी, सब्जेक्ट का क्या है मेरा? शुड। उसके बाद क्या है? बी, शुड बी। रिस्पेक्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो
रिस्पेक्ट योर एल्डर्स का सही आपका पैसिव वॉइस बना योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। लास्ट देखिए इसका एडवाइस का सेंटेंस है डोंट इंसल्ट द पुअर। तो क्या होगा द पुअर शुड यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पे नॉट जो होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ठीक है तो द पुअर शुड नॉट बी इंसल्ट का वर्ब थर्ड फॉर्म होगा इंसल्टेड। तो देखिए डोंट इंसल्ट द पुअर का पैसिव वॉइस बना द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। अब नेक्स्ट देखिए रिक्वेस्ट से रिलेटेड। रिक्वेस्ट जैसे सेंटेंस में कहीं पे काइंडली ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको जरूर दिखेगा आपका काइंडली प्लीज ये सब वर्ड्स इसमें दिया रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर है यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद अदर वर्ड होगा। तो इस सेंटेंस में क्या क्या करेंगे प्लीज और काइंडली को क्या करेंगे बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय ये सब क्या करेंगे हटा दिया जाएगा नहीं लिखा जाता है। तो इसका बनाएंगे पहले काइंडली हेल्प मी ये रिक्वेस्ट है ये सब रिक्वेस्ट किस तो यू आर स्ट्रक्चर देखिएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू यू आर requested to हेल्प का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा यहाँ पे हेल्प ही होगा। उसके बाद क्या होगा हेल्प मी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो काइंडली हेल्प मी का पैसिव वॉइस बना यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये सब जितना है स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा। और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है सब्जेक्ट छिपा हुआ आता है सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। ठीक है ना एज अ आपका जैसे कोई एग्जांपल देखिएगा ओपन द डोर यू ओपन द डोर यहाँ पे क्या सब्जेक्ट छिपा हुआ है यू छिपा हुआ है। तो जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या रहता है छिपा हुआ रहता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा यू आर रिक्वेस्टेड नेगेटिव यहाँ पे डोंट है तो यहाँ पे क्या होगा नॉट यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू उसके बाद डिस्टर्ब का वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा डिस्टर्ब नॉट टू डिस्टर्ब मी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा काइंडली टेक योर सीट। काइंडली टेक योर सीट का आपका स्ट्रक्चर देखिएगा यू आर requested to take your वर्ब वन का बाद अदर वर्ड होगा टेक योर सीट। तो सेंटेंस था मेरा काइंडली टेक योर सीट का पैसिव वॉइस बना यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। क्या यू आर रिक्वेस्टेड मेरा क्या है स्ट्रक्चर में दिया गया है उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक उसका अदर वर्ड मेरा क्या हुआ योर सीट। ठीक है ना। तो ये सब सेंटेंस जो बना ध्यान से देखिएगा और स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। अगले है आपका टॉपिक जो है इंपरेटिव सेंटेंस विद इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको पता करना है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वह होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इंट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है। तो देखिएगा ये सब क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड आपका एग्जांपल दिया गया है इसका पैसिव वॉइस
बनाना है। तो स्टैंड अप, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। कुछ सेंटेंस वो ऑर्डर होता है, कुछ एडवाइस होता है। तो स्टैंड अप, यहाँ पे क्या ऑर्डर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यू आर, स्ट्रक्चर देखिए, यू आर ऑर्डर या एडवाइस टू, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। स्टैंड अप का पैसिव वॉइस बना यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। नेक्स्ट वॉक, टहलिए। कोई आपको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दिया रहा है कि टहलने की एडवाइस दिया जा रहा है कि टहलिएगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो टहलिए यानी वॉक के लिए यहाँ पे क्या होगा, एडवाइस होगा। तो यू आर एडवाइज्ड टू वॉक, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, गो देयर, वहां जाइए। यहाँ पे क्या आपका ऑर्डर दिया जा रहा है। तो सेंटेंस बनेगा यू आर ऑर्डर टू गो देयर। तो जितने भी सेंटेंस था ये भी आपका क्या है, स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड था। इसमें देखिएगा, इसमें अगर ऑर्डर रहे तो ऑर्डर लिखेंगे, एडवाइस रहे तो एडवाइस लिखेंगे, ठीक है ना। और कुछ आपका यहाँ पे होमवर्क के रूप में दिया गया है, आप सब अपना होमवर्क को यानी कि पूरा करके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही सेंड कीजिएगा, वहीं पे आपको क्या है, इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।